नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम सिविल सर्विसेज और स्टेट के सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का एक तरह से प्रिपरेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के अगर हमने कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, सभी सब्जेक्ट्स के हमने कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी से जुड़ा हुआ हो। इसलिए हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर कि हर विषय के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर एक विषयों के साथ में करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को इस प्लेटफॉर्म पर करने के का प्रयास हम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रयास सफल भी लग रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही इस के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों को भी इससे जोड़ते रहिए और शेयर करते रहिए। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल के विषय में। और भारत के भूगोल के विषय में अगर हम कहें तो हम अपने पिछले भाग में बात कर रहे थे मिनरल की। किसकी बात कर रहे थे? हम मिनरल की। और हमने लॉ एस के बारे में बात करना शुरू किया था और हम बात कर रहे थे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट की। इसके बाद में आज हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। उसके बाद और हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख लॉ एस क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं भारत में, राज्यवार, और लॉ के अलावा और भी जो मिनरल्स हैं उसके बारे में भी हम जानना का प्रयास करेंगे। तो आइए, फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो शुरू करते हैं हम अपना आज की क्लास। और जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आप वीडियोस देखते रहिए, आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर एक कंटेंट मिलेगा जिससे आप रनिंग नोट्स तैयार करते रह सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात आज। और आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ हमने अपने पिछले भाग में रोका था। हम बात करने जा रहे हैं लिमोनाइट की। पहले लिमोनाइट की। तो अगर हम बात करें लिमोनाइट की तो इसमें जो धातु का अंश होता है, धातु परसेंटेज होता है, वो हमारा होता है 40 to 50%। 40 से 50% तक हमारा धातु अंश होता है इसमें। इसका कलर की अगर हम बात करें तो ये पीले कलर का होता है, ये पीले रंग का होता है। और ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज जैसा क्षेत्र जो है वहाँ पर ये मिलता है। रानीगंज क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें एक और हमारा जो टाइप है सिडेराइट, तो उसको भी देख लेते हैं हम। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे निम्न टाइप का है। यह लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। धातु का अंश इसमें 40 to 50% होता है। 40 to 50% होता है। और यह भी अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों से, ठीक है। तो अगर जैसे कि अगर हम बात करें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के भंडार की बात करें, जैसे हमने देखा है कुछ, तो अगर हम मैग्नेटाइट की जैसे अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटाइट की अगर हम बात करें तो इसके भंडार में सबसे ज़्यादा इसका हमको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम हेमेटाइट की बात करते हैं, हेमेटाइट की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है देखने को हमें ये, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देखते हैं कि राज्यवार लौ खनिज हमारे जो मिलते हैं, लौ यस्क जो मिलते हैं राज्य के अनुसार, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि भारत में लौ यस्क के प्रचुर संसाधन हैं। और जो भारत में मिलते हैं वो मुख्यतः हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट मिलते हैं जो उत्तरी पूर्वी पठार का क्षेत्र है वहाँ पे मिलते हैं। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु अनेक स्थानों पर यहाँ भारत में प्राप्त होते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं उनको हम देखते हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं उनको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे उड़ीसा में कहाँ मिलता है, उड़ीसा के बाद में झारखंड में कहाँ मिलता है, झारखंड में कहाँ प्राप्त होता है, और छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होता है। जिसके बाद में फिर उसके बाद में कर्नाटक में कहाँ प्राप्त होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद में हम महाराष्ट्र में भी देख लेते हैं कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र में।
और आंध्र प्रदेश में और साथ ही साथ हम देखेंगे तमिलनाडु को भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, कहाँ की? उड़ीसा की, पटनायक जी के उड़ीसा की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुंदरगढ़, जेठालाल के सुंदरगढ़ जो जेठालाल से को बेवकूफ़ बना लेते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं, और मयूर जैसे नाचते हैं तो मयूरभंज। ठीक है, और नाचते नाचते पहुंच जाते हैं झार की पहाड़ियों पर। नाचते नाचते कहाँ चले जाते हैं? झार की पहाड़ियों पर, झार की पहाड़ी श्रृंखलाओं में। और अगर हम जैसे और बात करें यहाँ पे की प्रमुख खदानों की, तो गुरु महिसानी, और जो हमारी कहाँ पे मयूरभंज में बादाम पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बादाम पहाड़ियों में किरुबुरु जो केंदुझार में है, और बोनाई जो सुंदरगढ़ में है। इन स्थानों से हमको मिलता है उड़ीसा से लौह अयस्क। और वहीं पे अगर हम बात करें झारखंड की पहाड़ी श्रृंखलाओं की, तो वहाँ पर हमको सिंहभूम में खदानें देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? सिंहभूम में मिलती हैं। और सिंहभूमि के साथ साथ हमको नोआ मंडी में भी मिलती हैं। और नोआ मंडी में के बाद में हमको मिलती हैं गुआ में, जो मिलता जुलता है गोवा से, लेकिन है गुआ। ओके, चलते हैं छत्तीसगढ़ में है दुर्ग के साथ है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा का साथ देने के लिए आता है बैलाडीला। तो दुर्ग में हो रहा बैले डांस है, दांते दिखा कर। ये हमारे हैं छत्तीसगढ़ के स्थान। और इनके साथ में एक हमारा दल्ली राजरा का भी क्षेत्र है। इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनको नाम मैच कराने के लिए स्टेट वाइज आ जाते हैं कि कौन सा किस स्टेट में है, उससे भी मैच कराने के लिए आ जाता है। जैसे कि नाम दे दिया सिंहभूमि, 4 ऑप्शन दे दिया है कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है, या फिर चारों के 4 एक कॉलम दे दिया, 4 स्टेट, एक कॉलम दे दिया, 4 स्थान, मैच कराइए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो बेल्लारी के हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है वो, उसके बाद में हमारा चिकमगलूर, और चिकमगलूर के साथ साथ में बाबा बदून की पहाड़ियाँ, और इनके साथ में आगे बढ़ते हैं हम। अब कहाँ चलते हैं? शिमोगा, और शिमोगा के साथ हम चलते हैं कुद्रेमुख, और चित्रदुर्ग भी जाएंगे, और चित्रदुर्ग के बाद में तुमकुर जाएंगे, और इन स्थानों पर हम लौह अयस्क को पाएंगे। तुमकुर भी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की बात करें तो हो गए चंद्रपुर और भंडारा, साथ में इनका देते रत्नागिरी में है। यहाँ पे मिलता हमको लौह अयस्क है। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी में हमको लौह अयस्क मिलता है महाराष्ट्र से। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो करीमनगर में हमको मिलता है। कहाँ मिलता है? करीमनगर में। कुडप्पा में, कहाँ मिलता है? कुडप्पा में। और अनंतपुर में मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कुरनूल में मिलता है। कहाँ मिलता है? कुरनूल में मिलता है। ठीक है, और वारंगल में भी प्राप्त होता है। कहाँ पे? वारंगल में भी प्राप्त होता है। तमिलनाडु की बात करें तो सेलम और नीलगिरी में। तो ये स्थान हो जाते हैं हमारे लौह अयस्क के। ठीक है, थोड़ा सा हम मैच दी कॉलम करते हैं जिससे हमको प्रैक्टिस हो जाए हमारी। तो
एक हम लिस्ट इधर लेते हैं, लिस्ट 1 बनाते हैं, और इधर हम बनाते हैं लिस्ट 2। इधर भी एक हम डबल कर देंगे, यहाँ भी एक लिस्ट 1 ले लेते हैं और इधर भी लिस्ट 2 ले लेते हैं। इस तरीके से दोनों साइड में हमारा हो जाएगा, जितने हैं ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएं। अगर हम यहाँ पे लिख दे जैसे करीम नगर, हमने यहाँ पे क्या लिखा, करीम नगर, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा दल्ली राजरा, दल्ली राजरा, ठीक है। फिर हमने लिखा बादाम पहाड़, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा बादाम पहाड़ के बाद में तुमकुर, तुमकुर, तुमकुर के बाद में हमने लिखा गुरमहिसानी, ठीक। यहाँ पे हम लिखते छत्तीसगढ़ हैं, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, तमिलनाडु। और उड़ीसा, उड़ीसा। और झारखंड। तो हम मैच कराते हैं, देखते हैं कहाँ पे कौन से मिलते हैं। करीमनगर कहाँ हमको मिलता है बताइए, करीमनगर हमको कहाँ मिल रहा था, आंध्र प्रदेश में। करीमनगर हमको आंध्र प्रदेश में। दल्ली राजरा हमको मिलता है छत्तीसगढ़ में। बादाम पहाड़ हमको मिलते हैं उड़ीसा में। और वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं तुमकुर की, तो वो हमको कहाँ मिलता है, कर्नाटक में। कहीं कर्नाटक है ही नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम एक कर्नाटक लिख देते हैं अलग से, एक कर्नाटक अलग से लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें गुरमहिसानी की, तो यह भी हमको कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। और ये झारखंड रह गया अकेला, झारखंड के साथ कोई नहीं आया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इनके साथ में कौन कौन से था, सिंहभूमि था। और कौन से थे, सिंहभूमि के बाद में गुआ, और गुआ के साथ में नोआ मंडी, नोआ मंडी, ठीक है। इधर आते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ और मैच कराते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में हम लिखते हैं कुरनूल को, कुरनूल को लेते हैं। फिर हम लेते हैं अनंतपुर को, अनंतपुर को। उसके बाद में हम ले लेते हैं कुद्रेमुख को, कुद्रेमुख के बाद हम किरूबुरू को लेते हैं, किरूबुरू, किरूबुरू के बाद में हम लेते हैं बुनाई। और साथ में अगर हम ले लें, हम उसके बाद में ले लेते हैं भंडारा को, किसको, भंडारा को। उसके बाद में हम लिस्ट 1 बनाते हैं। यहाँ पे हमारा उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, झारखंड, झारखंड की भाई भैया बहन जो भी कहिए, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा मैच कराते हैं। तो दंतेवाड़ा हमको कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा कहाँ मिलता है बताइए, दंतेवाड़ा हमको कहाँ मिल रहा था, छत्तीसगढ़ या झारखंड। कुरनूल कहाँ जाना पड़ता था हमको, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जाना पड़ता था कुरनूल के लिए। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो कहीं लिखा नहीं है, अलग से लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं और मैच करा देते हैं। अनंतपुर के लिए कहाँ जाना होगा, वहाँ के लिए भी आंध्र प्रदेश ही जाना होगा। कुद्रेमुख के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कर्नाटक जाना पड़ेगा। कर्नाटक ही हमको आना है, तो शिमोगा से भी हमको कर्नाटक ही आना होगा। यहाँ भी लिख देते हैं, तो हमको यहीं पे आना होगा, कर्नाटक ही आना होगा। उसके बाद में हमारा है किरूबुरू। किरूबुरू के लिए क्योंझोर की पठार में है, जहाँ पे जो है मिलता हमको उड़ीसा में है, जो हमको मिलता उड़ीसा में है।
उसके बाद में आ जाता बोनाई पठार जो सुंदरगढ़ में है। बोनाई हमको मिलता सुंदरगढ़, और वो भी कहाँ मिल जाता है, उड़ीसा में ही है, वो भी उड़ीसा में ही है। और जब हम बात करें फिर भंडारा की, तो भंडारा मिलता महाराष्ट्र में है। भंडारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु यहाँ भी खाली है, सेलम लिख दीजिए, सेलम लिख दीजिए, और इसके साथ में नीलगिरी को भी जोड़ दीजिए। तो ये हमारे ख्याल से लॉयर्स के आपको क्षेत्र जहाँ तक उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे अब, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैग्नीज़ की। किसकी बात करते हैं हम, मैग्नीज़ की बात कर लेते हैं। तो आइए मैग्नीज़ भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैग्नीज़ भी हम देख लेते हैं। और अगर हम बात करें तो लौह अयस्क के प्रगलन में मैग्नीज़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसका प्रयोग मिश्र धातु निर्माण में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और मुख्यतः ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका संबंध है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उससे इसका संबंध है। और इसमें मैग्नीज़ में उड़ीसा एक अग्रणी उत्पादक है, उड़ीसा एक अग्रणी उत्पादक है। और अगर हम इसके स्थानों की बात करें, जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। उसके बाद में हम कर्नाटक की बात करें जो मेन है। अगर हम फिर कर्नाटक की बात करें तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या इनके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मिलता है। तो हम अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो बोनाई में मिलता है, सुंदरगढ़ में मिलता है। मैच कराने की अब हमको ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि जगह तो आपको याद ही हो गए, बोनाई, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कोरापुट, बोलनगीर, बोलनगीर, ठीक है। वहीं कर्नाटक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे धारवाड़, धारवाड़, बेल्लारी, धारवाड़ है, बेल्लारी है, ठीक है। और मांडला भी है, मांडला, निमाड़ है, ठीक। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, रत्नागिरी, ठीक है। एमपी में अगर हम बात करते हैं तो हमारा बालाघाट, छिंदवाड़ा, नहीं ये मांडला और निमाड़ जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये हमारे एमपी में ही है, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था। मांडला और निमाड़ ये दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। और कर्नाटक में हमारा धारवाड़, बेल्लारी हो जाता है, चित्रदुर्ग हो जाता है, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गई, और तुमकुर हो जाता है, मेरे माइंड से स्लिप कर गया वो, ठीक है। मांडला, निमाड़, और उसके बाद में हमारे बालाघाट में मिलता है, बालाघाट में मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और गोवा, झारखंड में भी थोड़ा थोड़ा उत्पादन हो जाता है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉक्साइट की। हम बात करते हैं अब बॉक्साइट की अलॉय में। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट कर छोड़कर अन्य सभी अलॉय खनिजों में भारत का संबंध, भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, निम्न ही है। अगर हम बॉक्साइट का प्रयोग करें तो यह मुख्यतः टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है, टर्शरी निक्षेपों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका संबंध अगर हम कहें तो लेटराइट की जो चट्टानें हैं, लेटराइट मृदा वाली चट्टानें जो हैं उनसे इनका संबंध है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में काफ़ी विस्तृत है, और उड़ीसा जो है इसमें अग्रणी है, उड़ीसा सबसे अग्रणी है। उड़ीसा में कहाँ पे हम बात करें तो कालाहांडी, कालाहांडी, संभलपुर, संभलपुर प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा बोलनगीर भी है, बोलनगीर भी है, कोरापुट भी है, कोरापुट भी है। झारखंड में जो लोहरदगा है वहाँ पर भी है, झारखंड के लोहरदगा में, ठीक है, लोहरदगा में पाया जाता है झारखंड में। गुजरात, छत्तीसगढ़ वगैरह में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों में पाया जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों में पाया जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों में पाया जाता है। और उसके अलावा अगर हम एमपी में बात करते हैं इसकी, तो एमपी में ये कटनी, जबलपुर,
कटनी हो गया, जबलपुर हो गया और बालाघाट हो गया। कटनी, जबलपुर, बालाघाट। महाराष्ट्र में अगर हम बात करते हैं तो कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, जहाँ पे बीड़े भाई खूब आम ले आते हैं रत्नागिरी से, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये सारे क्षेत्र हो गए। ठीक है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा भी इसके अलावा थोड़े बहुत उत्पादन वहाँ भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे बॉक्साइट के क्षेत्र भी हो जाते हैं। और हमने अभी जैसे जो मैंगनीज़ देखा, अगर मैंगनीज़ का हम स्टेट वाइज देख लें उत्पादन में, मैंगनीज़ का अगर हम स्टेट वाइज देख लेते हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमारा उत्पादन में आ जाता है हमारा एमपी। उत्पादन में एमपी आता है और भंडार में अगर हम देखते हैं तो भंडार में उड़ीसा है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है उत्पादन में, और यहाँ पे सेकंड नंबर में कर्नाटक है, और यहाँ पे ये जो उड़ीसा भंडार में था ये यहाँ थर्ड नंबर पे है, और यहाँ पे ये जो एमपी था ये यहाँ थर्ड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो जो तीसरे पे भंडारण में था वो उत्पादन में पहले पे चला जाता है, और उत्पादन जो भंडारण में पहले पे था वो यहाँ पे उत्पादन में तीसरे पे चला जाता है। और भारत के जो मैंगनीज़ हैं उसमें अगर हम धातु की मात्रा देखें तो 40 to 60% होती है, 40 से 60% हुआ करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तांबे की, तांबे की अगर हम बात करते हैं तो तांबा तो हम जानते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में, चाहे मोटर बनाने हो, ट्रांसफार्मर बनाने हो, जनरेटर्स बनाने हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत के क्षेत्र में एक अपरिहार्य धातु है ये। ठीक है, तो इसको अगर हम बात करें तो ये झारखंड में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, अगर हम बात करें झारखंड में तो सिंह भूमि का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है, सिंह भूमि के क्षेत्र में पाया जाता है। एमपी के बालाघाट में पाया जाता है, झुंझुनू और अलवर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से इन स्थानों पर पाया जाता है। और इसके बाद में हम कुछ स्टेट वाइज अगर हम और देखना चाहें तो हमने जैसे जो बॉक्साइट की बात की थी उसको देखते हैं। अगर हम बॉक्साइट की बात, मैं जानबूझ के अलग अलग करवा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा माइंड में दोबारा आने पर रिवाइंड हो जाए, इसलिए मैं छोड़ के करवा रहा हूँ कि एक अगला बता के तब उसके पिछले पे आ रहा हूँ। अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन में चले जाएँ, किसमें, उत्पादन में, तो हमारा उड़ीसा पहले नंबर पे होता है, उत्पादन की बात में उड़ीसा पहले पे होता है। और भंडारण में मैंगनीज़ में कहाँ था, भंडारण में पहले था। उत्पादन में कौन हुआ करता था पहले वहाँ पे, उत्पादन में मैंगनीज़ का उत्पादन में एमपी पहले पे था। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है, सेकंड नंबर पे मोदी जी का गुजरात है, लेकिन मोदी जी का तो पूरा भारत है। ये झारखंड है थर्ड नंबर पे उत्पादन में। और अगर हम भंडार की बात करें तो यहाँ पे भंडार में भी उड़ीसा फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे आंध्रा है भंडार में, और थर्ड नंबर पे गुजरात है। और अगर हम बात करें कि बॉक्साइट में एल्युमिनियम की कितनी मात्रा मिलती है तो 55 से 65% तक मिल जाती है। ठीक है, और संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम देखें तो संचित भंडार की दृष्टि से भारत इसमें बॉक्साइट के केस में 6th नंबर पे लगभग आता है। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से अगर देख लें तो 5th नंबर पर आ जाता है भारत उत्पादन दृष्टि से। वहीं पे अगर हम तांबे की बात करें, तो उत्पादन में अगर हम बात करते हैं तो हमारा एमपी उत्पादन में फर्स्ट है, फिर राजस्थान है, फिर हमारा झारखंड है, लेकिन अगर हम भंडार की बात कर लेते तो थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। राजस्थान हमारा पहले पे हो जाता है, झारखंड हमारा दूसरे पे हो जाता है, और एमपी हमारा थर्ड पे हो जाता है। और जो भारत में जो तांबा मिलता है मैक्सिमम वो सल्फाइड के रूप में मिलता है। ठीक है, कुडप्पा और अरावली के क्षेत्रों में इसकी संरचना पाई जाती है। और आप जानते ही हैं तांबा और टिन आप मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कांसा। टिन अगर आप मिला दिए तांबा और टिन तो क्या बनता है, कांसा बनता है। और तांबा और जस्ता मिला देते हैं
तो पीतल बनता है, पीतल बन जाता है, काफ़ी डांस भी हो जाता है पीतल पे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जैसे थोड़ा सा अगर हम एक रफ मैप बनाते हैं, एक मैप थोड़ा सा रफ हम बनाते हैं, इस तरीके से एक हम रफ मैप बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करें लव अयस की खानों की, तो हमको कहाँ कहाँ मिल रही थी, लव अयस की खाने कहाँ कहाँ मिल रही थी? महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र इधर ही पड़ेगा ना, यहाँ पे मिलेगा ना, यहाँ पे रत्नागिरी में मिल रही थी, रत्नागिरी में मिल रही थी हमको लव अयस के जो हमारी क्या कहते हैं खान थी। उसके बाद में हमको कहाँ मिल रही थी? गोवा में थोड़े बहुत मिलते हैं। महाराष्ट्र के नीचे अगर हम गोवा चले जाते हैं घूमने के लिए तो गोवा में थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कर्नाटक का क्षेत्र में, अगर हम देखें तो यहीं पे अगर बीच में जो पूरा कर्नाटक का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे हमको बेल्लारी में, बेल्लारी, तुमकुर, यहाँ तुमकुर, यहीं पे हमको मिल जाता है कौन सा? चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। और चिकमंगलूर, ये सारे हमारे हो जाते थे उधर के, चिकमंगलूर। उसके बाद हमारा जो हमारा लव अयस के क्षेत्र हमारे कहाँ मिलते थे? झारखंड के साइड में मिलते थे। गुआ, लव अयस के क्षेत्र गुआ हो गया हमारा। कुद्रे ये होता था, केंदुझोर होता था, केंदुझोर, क्योंझोर कह लीजिए, केंदुझोर का क्योंझोर, क्योंझोर का पठार जो होता है। मयूरभंज में मिलता था। गुआ, नोआ मंडी उधर चला जाता था, क्योंझोर पठार हमारा उड़ीसा में चला जाता था, मयूरभंज हमारा उड़ीसा में चला जाता था, गुआ, इन सब स्थानों में। वहीं हम छत्तीसगढ़ की तरफ थोड़ा सा आ जाते थे, इधर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो हमको दुर्ग में मिलता था, ठीक है, बैलाडीला में मिलता था, बैलाडीला में मिलता था। तो ये सारे हमारे मैप में भी हम इस तरह से इनको देख सकते हैं, ठीक है, कुछ स्थान जो हमारे हैं। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक। अगर जैसे हम बात करते हैं किसकी, एक बात हम किसकी करते हैं, कुछ और खनिजों की। तो इस तरीके से अगर हम एक पूरा तो नहीं बना रहे हैं, तो जैसे हम अगर तांबा की हम बात करें तो राजस्थान में हमारा ये खेतड़ी हो, समझ लीजिए होता है, राजस्थान में खेतड़ी है, उदयपुर है, उदयपुर है, भिलवाड़ा है, भिलवाड़ा है, अलवर है, ये सारे हमारे तांबे के क्षेत्र हो जाते हैं। सारे किसके हो जाते हैं? तांबे के क्षेत्र हो जाते हैं। इधर आप झारखंड में जाते हैं तो हजारीबाग का जो पठार का क्षेत्र होता है वो भी तांबे का हो जाता है, हजारीबाग का पठार का क्षेत्र। सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ जाते हैं। और उसके बाद एमपी में जब आप जाते हैं तो बालाघाट का क्षेत्र, एमपी में जाते हैं तो बालाघाट का क्षेत्र। इस तरीके से हमारे ये किसके हो जाते हैं? तांबे के क्षेत्र हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम मैग्नीज़ का देखना चाहें, मैग्नीज़ का अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए भी एक रफ, इस तरीके से अगर हम मैग्नीज़ का देखना चाहें तो गोवा में हमको मिलता है। कहाँ मिलता है? गोवा में मिलता है। कर्नाटक शिमोगा में मिलता है, कुछ क्षेत्र हैं शिमोगा में है। और महाराष्ट्र में ही नागपुर में मिलता है, नागपुर में मिलता है। भंडारा में मिलता है, नागपुर भंडारा। एमपी में बालाघाट में मिलता है, एमपी में बालाघाट में मिलता है। और उसके बाद में हमारा ये सुंदरगढ़ में मिलता है, उड़ीसा, सुंदरगढ़ में मिलता है। क्योंझोर के पठार में मिलता है, क्योंझोर, क्योंझोर जो भी कहना चाहें हम, अलग अलग लिखा रहता है बुक में, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नीज़ के हो जाते हैं सारे। तो इस तरीके से हमारे मैग्नीज़ के वगैरह के कुछ हमारे मैप में भी हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर हम किसकी बात करते हैं थोड़ा, और हम बात करते हैं शीशे और जस्ते की, शीशा व जस्ता की अगर हम बात करें तो प्रायः चांदी व जस्ते एक मिश्रित रूप में मिलते हैं। चांदी और जस्ता क्या होता है? मिश्रित रूप में ही मिलता है, ठीक है। और
जो गैलेना होता है वो शीशे का प्रमुख अयस्क होता है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। गैलेना जो होता है शीशे का बहुत इम्पॉर्टेंट अयस्क होता है, मुख्य अयस्क होता है। और सामान्यतः ये शिष्ट शैली की जो शिलाएँ होती हैं उनमें मिलता है। विंध्यन के चूना पत्थरों में भी मिलता है। विंध्यन के जो चूना पत्थर के क्षेत्र हैं, विंध्यन के जो चूना पत्थर के क्षेत्र हैं वहाँ भी प्राप्त होता है शीशा ये, ठीक है। और भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में शीशे का जितना आवश्यकता होता है उसका 25% शीशा भारत के यहाँ उत्पादन होता है। शेष जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमार से आयात होता है, आयात होता है, ठीक है। और शीशे के एसीटेट जो होते हैं उनका प्रयोग औषधि में होता है। शीशे के एसीटेट का प्रयोग औषधि में किया जाता है। और नाइट्रेट का प्रयोग जो होता है वो प्रिंटिंग में किया जाता है, प्रिंटिंग और रंगाई वगैरह में किया जाता है। और अगर हम बात करें शीशे के सबसे ज़्यादा भंडार की, तो वो राजस्थान में है। कहाँ है? शीशे के सबसे ज़्यादा भंडार की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में है। यहाँ पे जवार की जो खान है उदयपुर में, यहाँ पर काफ़ी अच्छे मात्रा में यहाँ पे शीशे का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम और आगे हम बात करें तो जैसे अगर हम शीशे और जस्ते के उत्पादन में राज्यों की अगर स्थिति देखते हैं तो जस्ता उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है राजस्थान। और अगर हम शीशे की बात करते हैं तो शीशा उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पे है हमारा राजस्थान। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और यहाँ भी सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से हम शीशे और जस्ते को भी देखते हैं। और वहीं पे अगर हम स्वर्ण की बात कर लेते हैं, सोने की बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं, स्वर्ण की, तो संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक में बहुत ज़्यादा सोना है। कहाँ है? कर्नाटक में है, राजस्थान में है और आंध्र में है भंडार की दृष्टि से। और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो तमिलनाडु के उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो तमिलनाडु के सेलम में उत्पादन होता है, झारखंड के सिंहभूम में उत्पादन होता है, उड़ीसा के संबलपुर में भी उत्पादन होता है, ठीक है। और कर्नाटक के जो कोलार और हट्टी के क्षेत्र हैं, कहाँ के? कोलार और हट्टी का जो क्षेत्र है, मेन हमारा 98% भारत में जो उत्पादन सोना का होता है उसका यहीं पे हो जाता है, कोलार और हट्टी का। आंध्र के मारगुंडा में भी कहीं कहीं होता है, रामगिरी में भी होता है, बट 98% हमारा ये हो जाता है कर्नाटक में, जो हमारा कोलार और हट्टी का जो क्षेत्र है यहीं पर। तो पहले नंबर पे ऑब्वियस सी बात होगी, 98% हुआ तो बाकी तो कहीं रह ही नहीं कि कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे होता है स्वर्ण में, ठीक है। और अगर हम भंडार की बात करें ना तो भंडार में भी इसका 44% यहीं पे है लगभग। भंडार में भी पहले नंबर पे यही है, कर्नाटक की उत्पादन और भंडार दोनों में। और अगर हम चांदी की बात कर लें, ठीक है, अगर हम चांदी की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि में चांदी में राजस्थान है फर्स्ट नंबर पे। कौन है? राजस्थान है। और भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भंडार में भी राजस्थान है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे कर्नाटक है, लेकिन भंडार की दृष्टि से कर्नाटक की जगह झारखंड आ जाता है। और यहाँ पे ये झारखंड तीसरे नंबर पे रहता है, यहाँ पे झारखंड थर्ड नंबर पे है। और यहाँ थर्ड नंबर पे कौन है भंडार में? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम हीरा की बात कर लेते हैं, सोना और चांदी हो गए तो हीरा को भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हीरा हमको एमपी में मिलता है और पन्ना हमको कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ के पन्ना के क्षेत्र में मिल देता है, एमपी के पन्ना क्षेत्र से। और आंध्र में अगर हम बात करें तो आंध्र में जो कुर्नूल का क्षेत्र है, अनंतपुर का क्षेत्र है, कुडप्पा का क्षेत्र है, कुडप्पा हो गया, अनंतपुर हो गया, गुंटूर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में प्राप्त होता है, ठीक है। और टिन का अगर हम बात करें तो टिन के भारत में बहुत सीमित मात्रा है, टिन की भारत में बहुत सीमित मात्रा है। और अगर हम इसमें बात करें तो भारत का लगभग जितना टिन है ना वो सब जो बस्तर ज़िला है वहीं पे मिलता है मैक्सिमम। बस्तर ज़िला कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में,
ठीक है। और अगर हम टिन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण टिन का अयस्क होता है कैसेटीराइट। कैसेटीराइट, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसेटीराइट किसका अयस्क है, तो वो टिन का अयस्क होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें जैसे क्रोमाइट की, तो क्रोमाइट मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से मिलता है, मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है ये, ठीक है। और लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड एक तरीके से होता है, लोहे और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। और इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है, 90% के अप्रॉक्स में उड़ीसा में ही है ये, ठीक है। और उड़ीसा में जो क्योंझोर और कटक का क्षेत्र है, क्योंझोर और कटक जो क्षेत्र है वो मुख्य हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटक का हासन और चित्रदुर्ग जो हैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मैक्सिमम तो हमारा वहीं पे हो रहा है। झारखंड के सिंहभूम में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, झारखंड के सिंहभूम में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, आंध्र प्रदेश के कोंडापाले में भी है, बट मैक्सिमम फर्स्ट नंबर पे हमारा उड़ीसा ही आता है। और उत्पादक फर्स्ट सेकंड करें अगर हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर हम करते हैं तो हमारा इसमें वही हो जाता है, ठीक है। एक तो हमारा हो जाता है फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा, जिसमें अगर जगह की आप बात करें तो जाजपुर, क्योंझोर, ढिकनाल, ये सारे क्षेत्र कटक के क्षेत्र हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है कर्नाटक में हसन का जो क्षेत्र, चित्रदुर्ग का क्षेत्र। और थर्ड नंबर पे हमारा महाराष्ट्र में भी आता है, महाराष्ट्र में जो भंडारा का क्षेत्र है वहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये हमारे कुछ खनिज हो गए, कुछ अभी हमारे बच्चे रह गए हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हम अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के भी कर लेंगे। और उनके साथ साथ हमारे जो थोरियम, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें हैं, जिरकॉन, इनके बारे में भी हम देख लेंगे। और साथ ही साथ हमारे जैसे जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं और जहाँ पे हमारे तेल कारखाने वगैरह हैं, तेल शोधन कारखाने, उनको भी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी और बहुत अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं मैच कराने के लिए, स्थानों को मैच कराने के लिए। और उसके बाद में स्टेट भी पूछे जाते हैं, कौन किस स्टेट में मिलता है, कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा अयस्क कहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ किस मिनरल में कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे, वो भी मैच कराने के लिए आ सकता है, या फिर किसी भी तरह से डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता ही आता है, इसलिए इसको ज़रूर से कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें नोट की होंगी, आपको पसंद आया होगा, लाइक करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे और आप शेयर भी करेंगे। थैंक यू।